बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हृदयेश्वर प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 354वां दिन श्री बीतक साहिब कोतवाल द्वारा दिए मोमिनों के पहचान पत्र को औरंगजेब ने अपने पास क्यों रख लिया था सुंदर साथ जी संभाल के। जरूर बाद में कितना गिल्ट फील होता होगा, कितना गुनाह का एहसास होता होगा कि इनसे इनका पहचान पत्र भी रख लिया, कि उनका कोई गुनाह भी नहीं था, उन पर फिर भी यातनाएं दी गई और उसके बाद श्री जी से मिलने भी गए, पर उनकी पहचान होने के बाद भी अपना सर्वस्व समर्पण नहीं कर सके। ये बहुत प्यारी बात आज ये बताया नहीं जाता सुंदर साथ जी, अपने आप थंबनेल में समा दी जाती हैं, ये टाइटल भेजा जाता है उसके अकॉर्डिंगली। ये देखिए क्या नहीं समाया गया ये छोटे से एक चित्र में। औरंगजेब भी है, 12 मोमिन भी हैं, उसके अधिकारी भी हैं, जनता भी है सुंदर साथ जी, और पहचान पत्र को भी संभालने की कोशिश की जा रही है। अति 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 सुंदर थंबनेल। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ तक कि उस समय किस प्रकार के दरवाजे हुआ करते होंगे, किस प्रकार की चित्रकारी दीवारों पर हुआ करती होगी, माइन्यूट डिटेल्स के साथ जब थंबनेल बनाया जाता है तो आपने बिल्कुल सही कहा, इसको थंबनेल कहने की इच्छा ही नहीं होती। अब तो ऐसे लगता है बिल्कुल वही समय चित्रित कर दिया गया हो। बीतक चित्र कथा कहने का, इसको हृदय कथा भी साथ में लगाने का, चित्रों में बीतक चित्रावली यदि कहा जाए ना तो सुंदर साथ जी अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभी तो हमारे बारे में ये बड़ी प्यारी बात मोमिनों ने कही थी, कहते अभी तो हमारे बारे में यहाँ कौन सी बात प्रसिद्ध हो गई है, पहले तो हम इससे डरते थे, चुप चुप के रहा करते थे, हवेलियां बदलनी पड़ती थी, कभी इस हवेली में जाओ कभी उस हवेली में जाओ, कि हम इमाम मेहंदी के अनुयायी हैं, ये प्रसिद्ध हो गई है बात। इसके पहले बादशाह से मिलने के लिए हम छिप छिप कर रहा करते थे, जबकि आज स्थिति ये हो गई है कि हमारा निवास जहां हम रहते हैं वो ही एक धर्म केंद्र के रूप में जाना जा रहा है। ये मोमिन हमें सिखापन दे रहे हैं सुंदर साथ जी। पहले तो छुप छुप के दूसरों से चलना पड़ता था, डर डर के रहना पड़ता था, परंतु जहां जहां प्रेम की ध्वजाएं निवास करती हैं उन सब का निवास एक ज्ञान केंद्र, एक प्रेम केंद्र, एक धर्म केंद्र के रूप में स्थापित हो जाना चाहिए, कि यहां से अगर इनके मुख से यदि कोई बात निकलती है तो वो पार के ज्ञान की या फिर उस प्रेम की सुगंधी देने वाली ही होती है। यहां से ईर्ष्या की, यहां से द्वेष की कोई सुगंधी नहीं आती, यहां से अहंकार की कोई दुर्गंध नहीं आती, ईर्ष्या द्वेष की कोई दुर्गंध नहीं आती, यहां से पार की सुगंध आती है। इसीलिए सब खिंचे चले आते हैं। तो ऐसी सुगंधी कैसे आ सकती है? तारतम वाणी इन विकार आउट सुंदर साथ जी। जैसे जैसे ये हम अंदर डालते जाएंगे, प्रवाहित होती जाएंगी, विकार अपने आप बाहर निकलते जाएंगे, दुर्गंध सुगंध में अपने आप परिवर्तित होती जाएगी। आइए चलते हैं। अति सुंदर, कल ये थंबनेल देखा, देखते ही एक विचार आया, 5 मिनट में एक मैसेज किया, ऐसा हो सकता है? हाँ जी दीदी। दूसरे सुंदर साथ भी इन्वॉल्व होना था इस सेवा में उनको, क्योंकि ये अकेले नहीं की जा सकती। दूसरी दूसरी सुंदर साथ जी को मैसेज किया, ऐसा हो सकता है? हाँ जी दीदी। और वो सेवा शायद बहुत जल्दी शुरू भी हो जाएगी, वो भी एक बहुत सुंदर सेवा शायद होकर आएगी धनी की मेहर से। 5 मिनट में सुंदर साथ जी से कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि सेवा के लिए उन्होंने कभी ना की हो। आइए चलते हैं। ज्योति सिंह जी अति अति सुंदर वाणी गायन हमारे लिए लेकर आई हैं। प्रणाम जी ज्योति जी, प्रणाम जी। जी शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार बोल के देख लीजिए। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साथ आ रही है।
हाँ जी, आ रही है। और आपको बहुत बहुत बधाई हो, हमारे बड़े बेटे के लिए बहुत बहुत बधाई हो हम सब सुंदर साथ जी की ओर से। सुंदर साथ जी, हमारे प्यारे राहुल का नीट में एग्जाम क्लियर हो गया, इतना मेहनती बच्चा। और राज्य की ओर भी पूर्ण रूप से लगे हुए हमारे राहुल और राकेश बेटा। खूब खूब आशीर्वाद, खूब सारा प्यार, धनी की मेहर ऐसे ही बरसती रहे। हाँ जी ज्योति जी, प्रणाम जी। प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय। प्रेम चला पूरा चलाऊं प्रेम को पूरा चलाऊं प्रेम को। जो याही में छाक छकार। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय। इश्क जिन विध उपजे इश्क जिन विध उपजे। मैं सोई देऊं रे जिनस तब इश्क आया जानियो। तब इश्क आया जानियो। जब इन रंग लाग्यो रस। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय। पूर चलाऊं प्रेम को जो याही में छाक छकाऊं। निस दिन रंग मोहलन में साथ श्यामाजी श्याम। निस दिन रंग मोहलन में श्यामा श्यामाजी साथ। याद करो सुख सब अंगो। याद करो सुख सब अंगो। जो करते आठों जाम। जो करते आठों जाम। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय। पूर चलाऊं प्रेम को जो याही में छाक छकाय। यही अपनी जागनी यही अपनी जागनी। जो याद आवे निज घर। इश्क यही सो आवही। इश्क यही सो आवही। यही सो होए सन्मुख। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय। पूर चलाऊं प्रेम को जो यही में छाक छकाय। फेर फेर स्वरूप जो निरखिए। फेर फेर स्वरूप जो निरखिए। फेर फेर भूखन सिंगार। फेर फेर मिलावा मूल का।
फेर फेर मिलावा मूल का, फेर फेर देखो मनुहार, तुमको इश्क उपजावने, करूँ सो अब उपाय, पूर चलाऊं प्रेम का, जो यही में छाक छकाए, मैं जो दई तुम्हें सिखापन, सोली जो दिल दे, मैं जो दई तुम्हें सिखापन, सोली जो दिल दे, महामति कहे ब्रह्म सृष्टि को, महामति कहे ब्रह्म सृष्टि को, सखी जीवन हमारो ये, सखी जीवन हमारो ये, तुमको इश्क उपजावने, करूँ सो अब उपाय, पूर चलाऊं प्रेम का, जो यही में छाक छकाए, जो यही में छाक छकाए। प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तुमको इश्क उपजावने के लिए ये सारे उपाय सुंदर साथ जी किए जा रहे हैं। सभी परमहंसों सतगुरुओं के द्वारा इश्क उपजाने के उपाय बहुत सुंदर। और ये सिस्टम किसने सेट करके दिया है आज? जी, अपने से क्यों, बच्चे लोग सिखा सिखा के दिए हैं। धनी अरे की मेहर से धीरे-धीरे अपने सेवा में राजी लगा रहे हैं, तो सीख रही हूँ। बहुत सुंदर, अति सुंदर। यही सखी हैं सुंदर साथ जी। कहती थी मुझे नहीं आता कुछ भी, और सारी सेवाएं पिया कैसे धीरे धीरे सिखाते जा रहे हैं। अति सुंदर। एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं हुआ कि आवाज कटी हो। हमेशा ये लगा के गाइएगा। बहुत मीठी, बहुत प्यारी सेवा। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, और बच्चों को बहुत सारा प्यार। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पाती में श्री राज जी देखिए क्या क्या कह रहे हैं, और आगे से मोमिन भी कितने सुंदर सुंदर कुछ कुछ जवाबों के अंश, कुछ कुछ उधर से जवाब के अंश, अरस परस जो अंश आ रहे हैं, ये बहुत 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 सुंदर। ये देखिए सुंदर साथ जी कहते हैं अब तो हम जाहिर। कल क्या कह रहे थे? कहते हैं आप कहीं एकांत स्थान पे चले जाइए धामधनी, अगर कोई और बात जानने की इच्छा हुई तो पत्र द्वारा सूचित करेंगे, अगर आपके द्वारा ही जाननी हुई वो बात। अब तो हम जाहिर, लश्कर है इमाम, अब इमाम का लश्कर बन चुके हैं हम। अब तो हमारे बारे में ये बात प्रसिद्ध हो गई है कि हम आपका लश्कर हैं, हम आपकी सेना हैं, हम इमाम मेहंदी के अनुयायी हैं।
थाना थिर कर बैठे। पहले हम डरते फिरते थे इससे, एते दिन छाना करते काम, छुप छुप के काम करना पड़ रहा था इसी बादशाह से। और अब हमारी प्रसिद्धि कैसे होती जा रही है कि यही धर्म केंद्र है। इसके पहले बादशाह से मिलने के लिए छुप छुप के रहा करते थे। आज स्थिति ये हो गई, हमारा निवास स्थान ही धर्म केंद्र के रूप में जाना जा रहा है। सुंदर साथ जी, बहुत गर्व, बहुत गौरव की बात है। जहां 12 सुंदर साथ रुके थे, पूरी दिल्ली में क्या पूरे देश में धीरे धीरे लोग जाते हैं तो ये बात फैलती जा रही है कैसे बादशाह औरंगजेब के पास आके हिंदुओं ने मुसलमानों की वेशभूषा पहनकर इस प्रकार आए और ज्ञान में उनको कोई हरा नहीं पाया। हम भी घर बैठकर सुंदर साथ जी कम से कम अपने घर को प्रेम केंद्र, ज्ञान केंद्र हमारे हृदय से, हमारी जबान से, हमारे विचारों में यदि निकले तो अक्षरातीत की वाणी निकले। हमारे अंदर से यदि कोई भी बात निकलती है तो वो पिया की वाणी के अनुरूप निकले। ये तो हम प्रयास कर सकते हैं ना। हम निंदा केंद्र ना बनाएं अपने घरों को, हम ईर्ष्या केंद्र ना बनाएं, हम अहंकार केंद्र ना बनाएं। जब तक हमारे जीवन में परिलक्षित ये ज्ञान नहीं होता, रिफ्लेक्ट नहीं होता ये ज्ञान, मेरी एक एक बात में ये ज्ञान नहीं झलकता। ये नहीं कि ज्ञान की बातें सुंदर साथ जी जो पाती में सिखाया गया है कि माया में कैसे रहना है, तुमको कैसे व्यवहार करना है, एक दूसरे के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना। यहाँ टूर प्लान लेके आए हुए हैं सुंदर साथ जी, यहाँ पे पिया जी हमें लेकर आए हैं, वहां भी बता के आए थे यहाँ क्या क्या होगा, तुम कैसे रहना। यहाँ आके फिर याद दिला रहे हैं। अगर हम पढ़कर भी भूल जाएं कि हम धनियानियां हैं, अंदर से तो हम कहते हैं कि पिया जी आपकी मैं अंगना हूँ, आप मेरे धनी हो, पर धनियानी जैसे लक्षण, सुहागनियों के लक्षण रहनी करना, व्यवहार करना यदि हम भूल जाते हैं तो इसका मतलब हम उसका पिया होना भूल जाते हैं सुंदर साथ जी, कि वो हमारे पिया हैं, हम ये भूल जाते हैं। जब भी हमारा व्यवहार ऐसा होता है तो समझ लीजिए हम स्वयं को उसकी धनियानी उस क्षण नहीं मान रहे हैं, तभी हम ऐसा व्यवहार, उस क्षण हम स्वयं को जीव मान रहे हैं, जीव भाव से व्यवहार कर रहे हैं। तो उस क्षण के लिए, उस पल के लिए पिया से कितनी दूरी हो जाती है। ऐसे ही पल पल इकट्ठा करते करते पिया से दूर करता जाता है। कहते हैं हमारा निवास भी ऐसे ही जाना चाहिए। सुंदर साथ जी, हमारे हृदय में तो पिया जी पधारे हैं ना, तो हमारा हृदय मंदिर भी तो ज्ञान केंद्र, धर्म केंद्र, प्रेम केंद्र, श्रद्धा केंद्र, समर्पण केंद्र के रूप में जाना चाहिए। प्रेम, हमारा हर हृदय प्रेम मंदिर बने सुंदर साथ जी। जूम को प्रेम मंदिर कहते हैं हम। हर प्रेम मंदिर क्या होता है? मूल मिलावा होता है सुंदर साथ जी, वही है। रंग महल है, 25 पक्ष हैं जो प्रेम मंदिर हैं। आइए हर हृदय को 25 पक्ष जैसी सुगंधी उसमें से आए। और ऐसा हो रहा है धीरे धीरे, वो कलह कलेश, वो ईर्ष्या, विवाद, निंदा, अवसाद, ये सब कुछ धीरे धीरे करके कम से कम कुछ घंटों से लेकर फिर आगे वो घंटे एक्सटेंड होते जा रहे हैं जब माया की बातें नहीं आती। और जो सुंदर साथ किसी भी प्रकार की, किसी भी स्थान पर, किसी भी सतगुरु से जुड़े हुए जो सेवा में लगे हुए हैं, उनके वो घंटे और एक्सटेंड हो जाते हैं पिया की तरफ और माया की तरफ घटते चले जाते हैं। इसीलिए सेवा में जुड़ना आवश्यक है। स्वामी जी कहते हैं जो सुंदर साथ सेवा में जुड़ा होता है उनके हृदय निर्मल होते चले जाते हैं। तो इसीलिए सेवा हृदय को निर्मल करती है और हमारे हृदय को प्रेम मंदिर, प्रेम केंद्र बनाने में सहायता करती है। सुल्तान की जान में होए बैठे जाहिर, अरे वाह सुंदर साथ जी, डर का नामो निशान नहीं, भय का नामो निशान नहीं सुंदर साथ जी। सुल्तान की जान में, कहते हैं हम लोग बादशाह की जानकारी में खुलेआम जाहिर होके बैठे हुए हैं। पहले याद है सुंदर साथ जी, थोड़ी सी मसलहत भी करनी होती थी, विचार विमर्श भी आपस में करना होता था, तो क्या करते थे? हवेली बदलते थे। इस हवेली में से निकाल दिया जाता था, खुद छोड़नी पड़ती थी, दूसरी हवेली में जाना पड़ता था। अब कहते उसके सामने, उसकी आंखों के सामने, उसी के दरबारियों के यहाँ, उसी के काजी के यहाँ हम खुलेआम उसकी जानकारी में बैठे हुए हैं। अब तो हमको लखे,
उसने लख लिया है हमको, उसने हमें जान लिया है, उसने हमारी वास्तविकता को जान लिया है। उस तक पूरी रिपोर्ट भी पहुंच चुकी है कि हम लोग ना तो उसकी जान लेने आए हैं, ना ही उसको कोई नुकसान पहुंचाने आए हैं, बल्कि पार का ज्ञान, परे का ज्ञान, जो कुरान में भी लिखा, जो वेद पक्ष, वेद कतेब, हर जगह जो लिखा हुआ है, लख किए बाहर कहते हैं। इसीलिए उसने हमें कैद से बाहर कर दिया। अब हमारे ऊपर पहरा नहीं लगाया गया, क्योंकि हमारी वास्तविकता उसने जान ली है। सुंदर साथ जी, कितना मुश्किल रहा होगा ये दज्जाल की कैद में से बाहर निकल आना। अज्ञानता दज्जाल ही तो होती है, चाहे आत्मा के ने जो जीव लिया, चाहे उसके ऊपर अज्ञानता बैठी हो, होती तो वो दज्जाल ही है। एक आत्मा जो जीव लेकर बैठी है, वो भी कितने भयंकर दज्जाल का रूप लेकर बैठ सकता है, ये औरंगजेब से पता लगता है। सुंदर साथ जी, कैसा दज्जाल हो सकता है, तो हमारे अंदर क्यों नहीं हो सकता वो शैतान? जितनी अज्ञानता बाकी है हमारी रहनी में दिखाई देता है कितनी बाकी है। सुंदर साथ जी, केवल पूरी कुलजम श्री कुलजम वाणी श्री तारतम वाणी पढ़ लेना ज्ञान नहीं होता है, वो व्यवहार में उतर जाना, और इतनी कहते हैं करनी, करते करते करते, करनी की प्रैक्टिस करते करते वो रहनी बन जाती है। और कितनी प्रैक्टिस हमने की है करनी की कि वो रहनी बन जाए? क्या हमने करनी में कदम भी रखा है, या अभी कहनी में ही है? ये बहुत ध्यान देने की बात है। कितने परसेंटेज दज्जाल है, शैतान है, कितने परसेंटेज है, और दिन में कितनी बार वो एक्टिव होता है, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। स्केड्यूल बना लीजिए सुंदर साथ जी अपना अपना। कितना समय हम वाणी मंथन करते हैं, चाहे चर्चा सुनते हैं, वो भी वाणी मंथन ही होता है। कितना समय हम चितवन में बैठते हैं। स्वामी जी कहते हैं वाणी मंथन, सेवा और चितवन, और रहनी उससे आ ही जाती है। इन तीनों का परफेक्ट बैलेंस होता है ना, वो ब्रह्मात्माओं की दिनचर्या होनी चाहिए। परफेक्ट बैलेंस, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, यहाँ पे बैड तो मैं नहीं कहूंगी, बट एक्सेस ऑफ समथिंग शुड नॉट बी देयर। एक्सेस नहीं होनी चाहिए कि इसी में बैठे हैं तो उसी में ही बैठे रह गए। स्वाध्याय में सब कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं सेवा को एक तरफ कर दिया जाए, वाणी मंथन को एक तरफ कर दिया जाए, या चितवन को एक तरफ कर दिया जाए। परफेक्ट बैलेंस इज द रेसिपी, इज द रिसाइप फॉर दीदार। सुंदर साथ जी, तो इसलिए वाणी मंथन, सेवा और चितवन की कितनी कितनी मात्रा पूरा दिन हम इस रेसिपी में डाल रहे हैं कि हम दीदार की ओर, विरहा की ओर पहले बढ़ पाए। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। तो इस वास्ते हम भी एक ही तरफ होएंगे। अब श्री जी की तरफ से उत्तर लिखा जा रहा है, कहते हैं इसीलिए अब मैं भी एक ही तरफ होएंगे। औरंगजेब की जागनी के एक ही तरफ कार्य करूंगा मैं, औरंगजेब की जागनी के लिए। तुमको दिल्ली के परवाने खप होए तो भेजेंगे, और जब भी आवश्यकता होगी तुम्हारे पास परवाने भेजता रहूंगा, पत्र मैं दिल्ली में भेजता रहूंगा जब जब जरूरत होगी। जब लो इन चर्चा का लगेगा इन्हें बेशक, जब तक बादशाह और उसके अधिकारियों को, बहुत ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, चर्चा की इच्छा रहेगी तब तक सुंदर साथ वहीं पर रहेंगे। ऐसा ना हो कि कल को ये शिकायत हो कि हमें तो इच्छा थी पर सुंदर साथ ही चले गए थे। धैर्य से वहां बैठे रहो जब तक इनकी इच्छा है, जब तक बेशक बेशक इनको करके आना, जब तक इनके दिल में उद्गार है। नहीं तो कल को क्या बात बनेगी कि वो तो सुनना चाहते थे पर यही धैर्य छोड़कर चले गए थे। सुंदर साथ ऐसे कागद और दिलासा लिख भेजे हुक्म हक, मूल स्वरूप की प्रेरणा से, हक हक के हुक्म से सांत्वना भरे ऐसे अनेक पत्र, ऐसे कागद और दिलासा मैं तुम्हारे लिए भेजता रहूंगा। और ऐसे ही कागद और दिलासा उन्होंने वेद, कतेब और सारे धर्म ग्रंथों में हम सब सुंदर साथ जी के लिए भेजा हुआ है। तो सुंदर साथ जी वो भी श्री जी की, वो भी हमारे पिया जी की पातियां ही तो हैं जिसमें हमारे धाम की बातें,
पिया जी के स्वरूप की बातें, हमारी आपस में निस्बत की थोड़ी थोड़ी सी संकेतों में जो बातें कही गई हैं, ये भी तो पातियां ही हैं। श्री जी की पाती बहुत प्यारी, पिया जी की पातियां नो नो नो, वो हमें अच्छी नहीं लगती। श्रीमद् भागवत नहीं नहीं नहीं, उसमें भी राज जी ने लिखवाया है, कुरान में भी लिखवाया, कुरान हमें अच्छा नहीं लगता। नहीं सुंदर साथ जी, हर धर्म ग्रंथ में पिया जी ने अपने निशान छोड़े हैं, हर धर्म ग्रंथ में कोई ना कोई बात लिखी है। एक स्वामी जी के टीका में, हम लोगों ने तो ज्यादा पढ़े नहीं, स्वामी जी ने सारा खजाना अपने टीका में ही समा दिया, सब कुछ पढ़ के। सुंदर साथ जी, पढ़े या ना ही अरबी, चाहे अरबी उन्होंने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, धाम धनी की मेहर से ऐसे टीका होते हैं 1 महीने के अंदर अंदर। ये कृपा, ये अलौकिक मेहर नहीं तो और क्या है। तो उसमें उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा था, एक वेद में लिखा हुआ है पूरा का पूरा कि कहाँ पर अंतःपुर है, कहाँ पर राजी श्यामा जी और सखियां रहते हैं, इस प्रकार की सारी बातें वेदों में लिखी गई हैं सुंदर सा जी। तो वो भी तो पातियां ही हैं पिया जी की, कितनी सुंदर। और वो किसी को समझ नहीं आती, वो संकेतों वाली, वो कोड लैंग्वेज कौन डिकोड कर सकता है, तारतम वाणी से डिकोड होती हैं। जब सारा ज्ञान इधर से मिलता है, तब चाहे वेद पढ़ें, चाहे कतेबों की बातों में से निकले, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब जी में से निकले, चाहे सुंदर साजी बाइबल में से निकलती तो सारी हमारी बातें हैं उसमें से। कहते हैं जब तक आप रहेंगे मैं सांत्वना भरे, क्या केवल उन्हीं के लिए भेजते रहेंगे सुंदर साथ जी। जो जो सुंदर साथ सेवा में आगे बढ़ेंगे, जो जो सुंदर साथ यातनाएं, चाहे वो वचनों के कोड़ों रूपी हों, चाहे गालियों रूपी हों, चाहे डंडे पड़ रहे हों सुंदर साथ जी, चाहे मनोबल को गिराने की कोशिश की जा रही हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। छोटे छोटे सुंदर सा, छोटे छोटे देशों में ये ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सुंदर साथ जी। तो ये होना अनिवार्य है, ये जीव को परिपक्व करने के लिए अति आवश्यक होता है, इसीलिए ये होता है। तो जब भी ऐसा होता है, पिया सांत्वना भरी पातियां उन सुंदर साथ को भी अंदर से भेजते रहते हैं, चाहे वो किसी चौपाई के माध्यम से भेजें, चाहे वो किसी सुंदर साथ के मुख से कोई बात कहलवा दें, चाहे वो सतगुरु रूप में आकर कह दें। अगर कुछ भी नहीं है आज, तो अंदर से ही ऐसे विचारों की प्रोडक्शन शुरू कर दें जो आपको सांत्वना देने वाले विचार होंगे। ये कैसे हो सकता है, ये केवल ये मिरेकल जो कर सकती है ना, ये जादू, ये मिरेकल केवल और केवल हमारी श्री तारतम वाणी कर सकती है, जो उनका ज्ञानमय स्वरूप है। पर ज्ञानमय स्वरूप से ही आगे इसी में से प्रेममय स्वरूप प्रस्फुटित हो जाता है। सुंदर साथ जी तारतम वाणी से जब इतना जुड़ जाते हैं, तो वो ज्ञानमय स्वरूप अपने आप प्रेममय ज्ञानमय स्वरूप में जब विरहा के 2 आंसू गिराए जाते हैं ना, तो जहां जहां वो विरहा के आंसू गिरते हैं ना, वहां वहां वो प्रेममय स्वरूप में परिवर्तित होता जाता है, वही वही अंग खड़ा होता जाता है सुंदर साथ जी। ये बहुत सुंदर लीला है पिया जी की, अति अति सुंदर लीलाएं हैं धनी की। परिक्रमा में आंसू गिरा था, परिक्रमा हृदय है पिया जी का। परिक्रमा में एक आंसू आया था, जद वाणी पढ़ दे अख तेरी रो रही है, ता समझ लवी पिया दी में हर हो रही है, ता समझ लवी बातूनी में हर हो रही है। वाणी पढ़ते पढ़ते यहाँ के दुखों से नहीं, उसकी याद में, उसको मिलने की तड़प में आंख में से एक आंसू शायद टपका भी नहीं, भिगो गया आंख को, दिल को, अंतर मन को भिगो गया। सुंदर साथ जी आप पाएंगे कि पिया के हृदय का वो भाग अंदर खड़ा होने लगा है,
जिसको विरहा से भिगोएंगे, जो जो शब्द भीग के अंदर जाएगा, आप पाएंगे कि वो शब्द चेतन सा होने लगा है, वो ज्ञान स्वरूप नहीं, वो प्रेम स्वरूप होने लगा है। बहुत सुंदर लीला तारतम वाणी करती हैं सुंदर सा जी, अपने बिहाफ पे पधराया गया। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत गहरी बात है और हर एक के घर में है। अब एक एक गोपी, एक एक कान्हा है। पहले श्री जी को मिलने के लिए कहाँ जाना पड़ता था? पन्ना जी में है, तो पन्ना जी में कैसे मोमिन लिखे, मोमिन को पूछते हैं वो कि हम आ जाएं। राजा राम झांझन भाई जी कब से तड़प रहे हैं, सेवा करनी है, सेवा के लिए बैठना, जुदाईगी भी सहनी पड़ेगी। मिहिराज जी जुदाईगी सहने के लिए अरब चले गए, सेवा करनी है, चाहे सतगुरु से जुदाईगी क्यों ना हो जाए, उनकी आवाज, उनकी मीठी आवाज सुनने को ना मिले, उनके दर्शन नहीं मिल रहे, पर ये सेवा उन्होंने दी है, चाहे उसमें उनसे जुदा क्यों ना होना पड़े, पर मुझे जाना है। राजा राम झांझन भाई को सेवा करनी है, चाहे श्री जी से जुदा क्यों ना रहना पड़े, पर सेवा करनी है सुंदर साज जी। ऐसी सेवाएं उन्होंने करके भेजी। अति 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 सुंदर ये भाव, ये सुंदरता। तो सुंदर साज जी, ये विरहा भी ब्रह्मवाणी को कैसे चेतन कर देता है, ये अपने बिहाव पे पधराई है। पहले तो पन्ना जी जाना पड़ता था, सूरत जाना पड़ता था उनसे मिलने के लिए, मस्कत बंदर आना पड़ता था, नलिया जाना पड़ता था सुंदर साज जी। परंतु अभी तो कहते हैं रास में भी ऐसे ही था। पहले केवल इंद्रावती जी रामते कर रही हैं, केसर बाई जी मिन्नतें कर रही हैं, मुझे भी करने दो ना, मुझे भी सखी करने दो। क्या आप ही करते रहोगे, हम सखियों की भी बारी आने दो। तो पन्ना जी जाना पड़ता था यहाँ। अब तो कहते हैं फिर बाद में एक एक गोपी, एक एक कान्हा करके उन्होंने दी। हमारे भी घर में अब एक एक गोपी, एक एक कान्हा के रूप में सुंदर साजी तारतम वाणी हर घर में, हर हृदय मंदिर में आ चुकी हैं। अब हम ही उठकर रामते उनके साथ ना करें, हम ही सोती रहें और जागनी रास की, वो तो तैयार हो के खड़ा है सुंदर साजी, हम ही सो रहे हैं। हम रास की रामते, जागनी रास की गोपी बनने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत झंझट है पिया जी, माया को छोड़ना पड़ता है। तू खड़ा रह तैयार होके, वो रोज के रोज 24/7 खड़ा हूँ, एक पाए मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। तू कब उठे, कब मेरे साथ रामते करे। देख मेरा श्रृंगार कितना सुंदर है, देख हमारा परम धाम कितना सुंदर है। तब तो तू योग माया तक सीमित रह गई थी, तब तो तू काल माया ब्रज में सीमित रह गई थी। आज जागनी रास की गोपी उठ के बन, आज तुझे मैं परम धाम लेकर चलता हूँ। अब ब्रज रास जागनी परम धाम चारों को या मैं भोग कराता हूँ। पर सुंदर साजी उसके लिए उठना पड़ेगा। आंखें ही मलती मलती उठेंगी, या फिर बैठ गई हैं उठने को तैयार नहीं है, उठ गई हैं चलने को तैयार नहीं है, चल पड़ी हैं खेलने को तैयार नहीं है। पिया क्या करें, वो तो हर तरफ से पुकार कर रहे हैं। कहते हैं जब तक उनकी इच्छा रहेगी सुंदर साथ वहीं रहेंगे। सोचिए सुंदर साथ जी, बादशाह और उसके अधिकारियों की इच्छा का इतना ध्यान रखा जा रहा है कि जब तक संतुष्टि ना हो वापस मत आना। जब देखो अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तब हम इसके बारे में सोचेंगे। हमारे दिल में इच्छा अगर हो तो क्या पिया हमें नहीं मिलेंगे? ये दज्जाल जिनके अंदर इतना भर भर के कि इतने जुल्म किए, पूरा देश सुंदर साजी घृणा की नजर से देखता है। कई बार कहते हुए शर्म आ जाती है कि इनके अंदर भी परम धाम की आत्मा थी। सोचिए उनके लिए भी इतना किया जा रहा है कि जब तक इच्छा की पूर्ति ना हो, संतुष्टि ना हो, ज्ञान से अभी और जानना चाहते हो वहीं रहना। तो क्या हमारे अंदर धनी के लिए इच्छा आएगी तो क्या हमें छोड़ देंगे? पिया जी आप करके तो देखिए, अलौकिक इच्छा पूरी होने में भी समय नहीं लगाते। सेवा मांग के देखिए, अंदर इच्छा रख के देखिए, सेवा चल के आपके पास आएगी। सुंदर साजी पिया इतना प्रेम करते हैं, निस्वार्थ भाव से लिख भेजें हुक्म हक, कहते ऐसे पत्र मैं भेजता रहूंगा। ये बहुत सुंदर है सुंदर साजी, आज भी भेजते रहते हैं वो। यों कर इन साथ को ना उपजे विकार,
कहते इस प्रकार से क्यों मैं पत्र भेजता रहूंगा, क्योंकि मेरे पत्र भेजते रहने से सुंदर साथ के मन में निराशा का विकार पैदा नहीं हो पाएगा। आप ना नोटिस करके देखिएगा, कुछ दिन तक करना नहीं है, ये ट्रायल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, ये हो ही जाता है माया में कितनी बार। कुछ दिन तक ब्रह्मवाणी की चर्चा से, ब्रह्मवाणी के मंथन से यदि दूर हो गए तो आप देखिएगा निराशा अंदर उत्पन्न होने लगती है। ये संसार निराशा ही पैदा करता है सुंदर साथ जी। संसार के प्रति आशा निराशा ही होती है, उसकी आशा को आशा का नाम दिया जा सकता है। कहते हैं ताकि तुम्हारे अंदर कोई भी निराशा का विकार, और विकार उनके अंदर है ही नहीं, और हमारे तो अहंकार भी सब कुछ खड़ा होने लग जाता है वापस। जैसे ही ब्रह्मवाणी से दूर हुए, उसकी नजर से दूर हुए सुंदर साथ जी, ब्रह्मवाणी भी उसकी नजर है सुंदर साथ जी। जैसे ही मंथन से दूर हुए तो बस समझ लीजिए कि माया अपने चपेट में लेने के लिए तैयार है। इसीलिए सानिध्य में बने रहिए। क्यों कहा जाता है रोज ब्रह्मवाणी पढ़ो, क्या जरूरत है सुंदर साथ जी? माया ठगनी बैठी है, बिल्कुल पास में बैठी है वो नाग की तरह डसने के लिए। जरा सा इनका ध्यान इधर हो और मैं अपना काम कर जाऊं। इसलिए वाणी मंथन से, चितवन से कभी दूर मत रहिए। गम दिल में ना हो वही कितना प्रेम करते हैं पिया। केवल 12 सुंदर साथ से नहीं, वो तो शिरोमणि हो गए, उनसे तो खूब प्रेम करते हैं पिया जी, पर हर अंग से प्रेम करते। कहते हैं गम दिल, हम कहते पिया दुख देते हैं, पिया ये दुख क्यों दे दिया? कहते हैं मैं तुमको पत्र लिखता रहूंगा, गम दिल में ना हो वहीं। उनके दिल में किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। पिया पातियां हमारे लिए भी लिखते हैं सुंदर साथ जी। श्री जी की पत्री हमारे लिए भी क्यों लिखी गई थी? 12 मोमिनों के लिए थी ना, उन्होंने तो पढ़ी ली थी। इसको लिपिबद्ध करने की क्या जरूरत थी? किसके लिए किया गया लिपिबद्ध? क्यों लालदास जी को कहा गया तुझे तन रखना पड़ेगा, नहीं छोड़ सकते तुम तन? छाया रह गई सुंदर साथ जी। हम कहते हैं लालदास जी प्राणनाथ जी की छाया है, वो तरहटी में जाके विराजमान हो गए, छाया को बाहर रहना पड़ रहा है। छाया के लिए कितना मुश्किल है। बिंब अंदर बैठा है, प्रतिबिंब को रहना पड़ रहा है, उसके लिए कितना मुश्किल है। उससे जुदाईगी उससे सहन नहीं हो पा रही, रोते रोते भी हृदय रो रहा है उसके वियोग में, पर लिखने की सेवा करनी है। इंद्रावती जी का हृदय रोता है जब उनको मारिफत में से बाहर निकाल दिया जाता है और कहा जाता है लिखो, तुम्हें लिखने की सेवा करनी है। हम नहीं पहचान पा रहे इन सेवाओं को। हम वाणी पढ़ने भी बैठते हैं तो एहसान कर देते हैं धनी जी के ऊपर कि आज मैंने इतनी पढ़ ली, चलो सबको बताएंगे कि आज मैंने इतनी वाणी पढ़ी। ये किसी पे नहीं सुंदर साथ जी, इस जीव पे एहसान हो रहा है। कहते हैं तुम्हारे अंदर, और ये हमें सिखाया जा रहा है सुंदर साथ जी, जो जो श्री तारतम वाणी पढ़ेंगे, रोज मंथन करेंगे, टीका पारायण नहीं करना है। पारायण करना बहुत सुंदर, और आगे की स्टेज टीका पढ़ना, टीका पारायण करना अति सुंदर, उसके भी आगे टीका मंथन करना सुंदर साथ जी। पढ़ते जाना नहीं, उसको मंथन करना, उसके अंदर डूबना, एक एक शब्द को भिगो भिगो के अंदर लेके जाना कि उसके बाद वो सूखा ना रह जाए कहीं, क्योंकि सूखे शब्द यहीं तक जाते हैं, वो अंदर जाते ही नहीं है, वो हलक से नीचे उतरते ही नहीं है सुंदर साथ जी, वो कंठ की शोभा बनकर रह जाते हैं। पर भीगे हुए शब्द हृदय तक, अंदर तक पहुंचते हैं। कहते हैं और जो भी सुंदर साथ जी वाणी मंथन करेंगे, उनके मन में भी कभी निराशा नहीं आएगी और उनके दिल में किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। ये सारे मैसेजेस पाती में हमारे लिए बताए जा रहे हैं। और वो पल पल धनी के प्रेम में क्या करेंगे? रहे सन्मुख परवरदिगार। कहते हैं हमेशा धनी के प्रेम में सम्मुखता का अनुभव करेंगे। प्रेम में सम्मुखता क्या होती है सुंदर साथ जी? हर समय गोपी ने महसूस की थी, बिना तारतम वाणी
कि हम गोपियों ने, जब हम ब्रज में आई थी, हमने उनके प्रेम में सम्मुखता अनुभव कर ली थी बिना तारतम वाणी के, नींद में सामने खड़े थे वो सुंदर साज जी, आज भी सामने हैं, पर ये लीला थोड़ी डिफरेंट है, अब तारतम वाणी में है। अब इससे प्रेम की सम्मुखता का अनुभव कीजिए। सारे सतगुरु क्यों कहते हैं वाणी मंथन करो? ये वृंदावन में जाकर उससे मिलना ही है सुंदर साज जी। ये बांसुरी है जो वो बजाते हैं, और अब तो कहते हैं कोई भी प्रहर जब तुम्हें समय हो तब आ जाओ, मैं 24 घंटे बजाता हूं जब तुम्हें समय हो। अब मैं एक पाए पे खड़ा होके 24 घंटे, पहले तो वृंदावन में तो शाम को बजाता था, तुम आती थी, अब मैंने इतनी सुविधाएं तुम्हें दे दी, तुम ईयरफोन लगा के, हेडफोन लगा के काम करते करते तुम मेरी वाणी के थ्रू मेरे सम्मुख होकर महसूस कर सकती हो कि मैं सहरग से कितना नजीक हूं तुम्हारे लिए। बहुत सुंदर एहसास है ये सुंदर साज जी। तुम भी पाती उनको, लिख भेजो निसंक कर, ये बहुत प्यारा लगा था। कहते हैं कितने प्यार से समझा रहे, 12 मोमिनों को नहीं पता बाहर क्या बातें चल रही हैं, अपने ही सुंदर साथ क्या क्या बातें कर रहे हैं उनके बारे में, उनको कुछ पता नहीं, उनको तो अंदर पता है जहां वो बैठे हुए हैं, पर श्री जी के पास सब खबरें आ रही हैं, तो क्या उनको नहीं पता? तो क्या सुंदर साथ जी उनको नहीं बताया जाएगा? आज हमें, सपोज हम किसी दूर देश में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है कहाँ पे, क्या श्री जी संकेत भेजकर नहीं बताएंगे क्या बातें चल रही हैं? और वहां पे पहले पाती करने को बोला जाता था, अब क्या, पहले पाती लिखने को बोला जाता था, अब फोन करने को बोला जाएगा। अब पाती का स्टाइल थोड़ा सा बदल गया हुआ है, अब जूम मीटिंग कर सकते हैं, गूगल मीट कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं। कोई ना कोई ऐसा संकेत श्री जी जरूर दिल में डाल देते हैं कि यहाँ ऐसा कुछ चल रहा है। अगर वो चाहते हैं कि वहां बात की जाए तो वहां की जाती है, अगर वो चाहते हैं कि इंटरफियर करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जहां चल रही है उनकी भी तो कसौटी है, उनको भी तो पास होना है। अगर वो इस बात पे विश्वास कर लेते हैं तो अपना ही कुछ खोएंगे, अगर वो खड़े रहते हैं ईमान पे तो लगे रहेंगे सुंदर साज जी। तो हम सब की परीक्षा है ये। We all have exam, we all have our own style of कसौटी। हमारे जीवन में कैसी कसौटी, एक ही घटना हो रही है, मेरे लिए वो अलग प्रकार की कसौटी है, आपके लिए वो अलग प्रकार की कसौटी है, मुझे अलग प्रकार से उसमें खरे उतरना है, आपको अलग प्रकार से उसमें खरे उतरना है। परीक्षा दोनों तरफ हो रही है सुंदर साज जी, और उस परीक्षा के बाद जो स्तर भी होंगे ऊपर, वो भी उसके आधार पे, रिजल्ट के आधार पे ही स्तर ऊपर किए जाते हैं। आप नोटिस कीजिएगा, कभी भी किसी की बातों में मत आइए सुंदर साज जी। जब तक प्रूफ ना मिले किसी की बातों में आके कहीं भी सुनना मत छोड़िए सुंदर साज जी। कहीं भी यदि दिल को चोट लग रही थी किसी के कहीं भी सुंदर साज जी, किसी भी स्थान पर, किसी भी जूम पर, किसी भी गूगल मीट पर, किसी भी यूट्यूब पर दिल को चोट लग रही थी पिया की वाणी से, कोई भी टीका पढ़ने से, किसी ने आके कुछ भी कहा, आपने छोड़ दिया, ना तो YouTube वाले का कुछ गया, ना गूगल मीट वाले का गया, ना जूम वाले का, ना किसी स्थान वाले का कुछ गया, किसका सुंदर साज जी, जिसने छोड़ दिया। जहां से चोट लग रही थी उसने चोट लेना छोड़ दिया, अब लगती नहीं है अगर तो कहीं गलती हो गई है। बहुत ध्यान दीजिए, किसी की बातों में आके कभी पिया से जुड़ना मत छोड़िएगा। अगर छोड़ा भी है, घर बैठकर वाणी मंथन करके, यदि वैसी चोट अभी भी लग रही है तो बहुत सुंदर है, उसको कंटिन्यू करते रहिएगा। कोई भी आगे जाता हुआ सुंदर साथ मेरे धनी से दूर ना हो जाए। तुम भी पाती उनको, कहते किनको लिखो, लिख भेजो निसंक कर, ये बहुत सुंदर है। डर के पाती कभी मत लिखना, तुमने कोई गलत कार्य नहीं किया है।
तुम जगह जगह सुंदर साथ को पत्र लिखिए, आप लोग कहते हैं। और कैसे लिखो? निसंक कर, बिल्कुल निडर, बिल्कुल निर्भय होके उनको पत्र लिखना। क्योंकि कोई गलत कार्य तुमने, अगर तुम्हें दबाया भी जाए, आके तुम्हें बातें भी सुनाई जाए कि तुमने मुसलमानों के वस्त्र पहन लिए थे, बिल्कुल घबराना मत। इसीलिए पीछे आपने देखा था पूरी इंट्रोडक्शन वेशभूषा पे की जा रही थी। बीच में थोड़ा सा प्रसंग बदला श्री जी ने, निराश मत होना। क्यों? ये इस बात के लिए हो रहा था क्योंकि दर्द होगा। आपने देखा सीधी फौलाद सुंदर साथ जी कोड़े भी मार लेता है, खून निकल आता है, रक्त रंजित हो जाते हैं, दर्द नहीं होता, इतना दर्द नहीं होता। वो शरीर के घाव हैं, वो भर जाएंगे। दुनिया के दर्द देने से शरीर के घाव होते हैं, पर जब अपना सुंदर सा दुख देता है ना, तो वो घाव अंदर होते हैं। वो बहुत बहुत समय लगता है सुंदर साथ जी उनको भरने में। कहते हैं तलवार के घाव तो भर जाते हैं, शब्दों के नहीं भरते। कहा जाता है ना, ब्रह्मांड के दिए हुए घाव भर जाते हैं बहुत जल्दी, सुंदर साथ के दिए हुए घाव नासूर बन जाते हैं कई बार। यदि उस समय परीक्षा होती है ये सुंदर साथ जी, उसको नासूर बनने नहीं देना। तारतम वाणी से उसको भी धोते चले जाइए, मरहम लगाते चले जाइए। कुछ सुंदर साथ यदि ऐसा कर भी रहे हो तो और सुंदर साथ के, सरकार श्री कहा करते थे, 3 सुंदर साथ की हेट्रेड को देखा पर हजारों के प्यार को तुमने इग्नोर कर दिया। ये कहाँ की समझदारी है? उन 3 पे फोकस मत करो पर उनको हटाओ भी मत। हजारों के प्रेम पे फोकस करो पर उन 3 से भी शिक्षा लो। जो भी वो कमियां निकाल रहे हैं उन कमियों को भी ठीक करने की कोशिश करो, और उनके लिए भी प्रेम की वाइब्रेशंस अंदर से निकलनी चाहिए। इस तरह का फोकस उनको दो, पूरा फोकस उनके ऊपर मत दो। वो हजारों सुंदर साथ के प्रेम पे अपना फोकस रखो। तो इसलिए कहते हैं, इन श्री जी को तो पता है जगह जगह पे सुंदर साथ को पत्र लिखना। आप दोबारा से छोटी पाती पढ़िएगा, कितनी सुंदरता से पिया ने भूमिका बनाई है इस बात पर आने के लिए। सिरे तुम सब साथ के, तुमको जितना मर्जी कोई गिराने की कोशिश करो, तुम शिरोमणि हो। सामे हुए यो कर, आपने छोटी मोटी बात नहीं की है। शरा तोरा के बादशाह औरंगजेब से टक्कर ली है, इसीलिए आप सिरे हो सब साथ के, शिरोमणि हो तुम सभी सुंदर साथ के। और जब तुम लिखोगे तो क्या करना? सारे घटनाक्रमों का वर्णन करना, क्या क्या तुम्हारे साथ हुआ है। दुनिया को, यहाँ सुंदर साथ को ये तो पता नहीं तुम पे क्या बीती है, उनको कोई लेना देना नहीं तुम पे क्या कोड़े बरसाए गए हैं। उनको तो ये पता है तुमने शरीयत के नियमों का उल्लंघन कर दिया है। तुम कते पक्ष वालों की वेशभूषा पहनकर क्यों चले गए हो, उनको बस ये पता, उनको बातें करनी है, उनको तुम्हारी सेवा की ओर नहीं देखना कि तुम अपनी जान तली पे धर के वहां पे चले गए। उनको कोई लेना देना नहीं है। तो सारी बातों का वर्णन करना उस पाती में सुंदर साथ जी, और उन सुंदर साथ से भी प्यार ही करना, परंतु दृढ़ रहना, निसंक होके बात करना। सुंदर साथ में भी, पाती में भी तुम्हारा आत्मविश्वास झल के ऐसा लिखना। तो सुंदर साथ जी किसी से नहीं डरना यदि निस्वार्थ सेवा पे खड़े हैं। नेवर एवर किसी से भी डोंट गेट स्केर्ड। किसी से, चाहे कोई कितने भी बड़े पद पे हो, किसी से भय नहीं करना सुंदर साथ जी। और बड़े मोहरे मोह बढ़ के, अरे वाह बहुत सुंदर, मोह बढ़ के कहते हैं, मोह बढ़ के आए लगे तुम मायावी जगत के बड़े बड़े पदों पर आसीन बादशाह के अधिकारियों से आपने धर्म युद्ध किया है। अब देखो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, पहले फिर पत्र लिखना तुम, क्योंकि अभी असली बात बताएंगे तुम्हारे बारे में क्या बातें की जा रही है। पहले नहीं बताया श्री जी ने, इनका दिल ना टूट जाए। मोमिनों के दिल बड़े कोमल होते हैं, इनको पहले नहीं, पहले आत्मविश्वास पूरा ऊपर तक ले जा रहे हैं, उसका पूरा कहते हैं पारा उसका भर रहे हैं आत्मविश्वास से, फिर उड़ेलेंगे सुंदर साथ जी। तिस वास्ते सब साथ को पाओ भरे हक हुक्म, इसलिए मूल स्वरूप के आदेश से आपने स्वयं पांव आगे बढ़ाकर, कदम बढ़ाकर सुंदर साथ का मार्गदर्शन किया है। मोहबड़ यानी मायावी जगत से और
मायावी जगत में धर्म, राजनीति, समाज में जो बड़े बड़े पदों पे आसीन व्यक्ति होते हैं उन्हें ही शतरंज रूपी मायावी खेल के मोहरे कहा जाता है। धर्म में भी जो बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं वो भी आपको गिराने का प्रयास करते हैं सुंदर साथ जी, पर गिरना नहीं। वो मनोबल तोड़ने के लिए आते हैं अपने पदों का लाभ उठाकर कि ये सुंदर साथ इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, इसको दबा दिया जाए। पर डरना नहीं सुंदर साथ जी, क्योंकि धनी यदि साथ है तो डर का नामो निशान नहीं है। सेवाएं भी निस्वार्थ ऐसे ही होती रहेंगी और सब सुंदर साथ मिलकर एकता से ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। यदि सुंदर साथ का साथ हो, सतगुरु की मेहर हो, तारतम वाणी का संग हो तो किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, चाहे वो किसी भी पद पर हो सुंदर साथ जी। अपना आपा निसंक, निसंक बार बार लिख रहे हैं, तुम डार्यो सब साथ। कहते तुमने अपना आपा डेफिनेटली नेचे, तुमने सर्वस्व धनी के चरणों में न्योछावर किया है, अपना आपा निसंक तुमने डारिया है, तिस वास्ते लाहा लेओगे तुम। बहुत सुंदर। पर तुम लाहा लेओगे, पर हक्के पकड़े हाथ, ये बल आ ही नहीं सकता कहीं और से। ये निसंक होकर बात करने का, ये दृढ़ होकर किसी भी पद पे कोई आसीन हो, पहले डर लगता है सुंदर साथ जी, शुरू शुरू में ये जीव बल पकड़ता नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, डर लगता है सुंदर साथ जी। फिर धीरे 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 जैसे जैसे मैंने कहा ना सुंदर साथ जी, बूंद बूंद करके ये अमृत रस जब हृदय में प्रवेश करता जाता है, डर बाहर निकालता जाता है। जितना जितना प्रवेश होता जाता है, भय, निर्भय, निश्चिंत, निर्द्वंद्व होके उस प्रेम गगन, उस प्रेम नभ पर ये उड़ने लगता है और इसकी उड़ान को कोई नहीं रोक सकता उसके बाद, क्योंकि हक्के पकड़े हाथ, उसको डर नहीं लगता सुंदर साथ जी। फिर कहते हैं धनी के प्रेम का लाभ तो आपको मिलेगा ही, किंतु आपको अध्यात्म के इस स्तर पर पहुंचाने में धनी ने पल पल आपका हाथ पकड़े रखा है। उसके बिना 12 मोमिन ना होते सुंदर साथ जी। हम सुंदर साथ को भी आगे बढ़ना, किस माया से डरते फिरते हो, किन पदों से डरते फिरते हैं हम सुंदर साथ। हमारे धनी के सामने किसका पद है यहाँ पे, किसी से मत डरिए। मेरी प्रतिष्ठा नीचे कर देंगे, मेरा नाम पीछे कर देंगे, मेरा धन छीन लेंगे, मेरा क्या छीन लेंगे सुंदर साथ जी, नाम छीन लेंगे, क्या छीन लेंगे हमसे। जो पिया ने दिया है, जिसका धनी ने हाथ पकड़ा है, उससे कोई भी नहीं छीन सकता कुछ भी। धनी खुद देने वाले हैं, और यदि वो लेते भी हैं तो कोई ना कोई कसौटी होती है जिस पर हमें खरा उतरना होता है ताकि वो और उड़ेल सकें। थोड़ी सी जगह उस बकेट में खाली की जाती है ताकि इसमें और ज्यादा, और इसको, इसके दिल को एक्सपैंड करके और बड़ा कर दूं, समा नहीं पा रहा है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है सुंदर साथ जी। इतना संकुचित सा दिल होता है हमारे पास, बहुत संकुचित सा दिल होता है। उसके अंदर ना धीरे धीरे वाणी पड़ते हैं, पिया थोड़ा सा उड़ेलना शुरू करते हैं, विकार जैसे जैसे थोड़े थोड़े दूर होते हैं, फिर उस दिल को एक्सपैंड किया जाता है, उसकी जगह बढ़ाई जाती है अंदर, धीरे धीरे विस्तार होता जाता है। तभी तो पूरे ब्रह्मांड को अपना परिवार समझता है, पूरा ब्रह्मांड उसमें समा जाता है, जिसमें 25 पक्ष समा सकते हैं सुंदर साथ जी। वो उस सोचिए, परात्म का प्रतिबिंब आत्मा का दिल, परात्म के दिल का प्रतिबिंब आत्मा का दिल, तो आत्मा के दिल का प्रभाव जीव के दिल पर भी तो पड़ेगा। जीव का दिल भी विस्तार लेता जाता है और इतना विशाल, इतना सुंदर, इतना प्यारा हो जाता है कि सारा ब्रह्मांड उसको अपने परिवार की तरह लगता है। किसी के लिए किसी प्रकार की बुरी वाइब्रेशंस, बुरे विचार उसके दिल से निकलते ही नहीं है, क्योंकि ये किसका प्रतीक है कि आत्मा के हृदय में 25 पक्ष होते जा रहे हैं, खड़े होते जा रहे हैं। तभी कहते हैं रहनी से पता लगता है, तभी जीव का दिल इतना बड़ा हो पाता है सुंदर। हमारा कितना जीव का दिल बड़ा हुआ है,
हम कहीं ग्रुपिज्म में तो नहीं पड़े हुए ना सुंदर साथ जी, बिल्कुल नहीं। सारे सुंदर साथ से बात कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए। कोई कहीं भी सुनते हो, किसी भी स्थान से जुड़े हो, चाहे वो राज्य की तरफ भी अभी ना आए हो, कोशिश कीजिए उनको बताने की, सबसे प्रेम कीजिए। बस बीतक साहब यही सिखाती हैं, सेवा में स्वयं को न्यौछावर कर दो और सबसे प्रेम करो। यहाँ तक कि जो सुंदर साथ तुम्हारे लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, ये नहीं कि तुम उनको छोड़ ही दो, नहीं नहीं नहीं, उनको पाती लिखो, उनसे टच में रहो, जो तुम पर बीती है उनको बताओ, क्लियर करो उनको। उनके लिए भी प्रेम ही बरस रहा है सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, अपनी इस छोटी सी प्रेम से ज्ञान से शून्य सखी को कृपया साथ साथ क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी।